जो प्रशांत किशोर के जो जनसुराज है, आज देख लीजिए उनके बैनर लगा हुआ है और जो ढोल नगाड़े के साथ लोग उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप आज जो है पूरे मुस्लिम समुदाय खुश नज़र आ रहा है। पूरे बिहार के मुस्लिम समुदाय को आज प्रशांत किशोर के द्वारा एक स्टेज पर ला दिया गया है। तो इसमें जानना चाहते हैं, क्या नाम हुआ? मिर्जा सईद अहमद। क्या आज क्या कारण है जो आज पूरे बिहार के मुस्लिम समुदाय एक हुए? अब भाई मुसलमान को तो एक चाहिए प्लेटफार्म। मुसलमान में 1900 जब से आज़ादी से है, 1947 से है, बस भटक रहा है। कभी कांग्रेस को वोट दे रहा है, कभी जदयू को दे रहा है, कभी आरजेडी को दे, लेकिन मुसलमान सबको हुकूमत में जगह दिलाता है, गद्दी दिलाता है, लेकिन मुसलमानों को तो अब तक कुछ नहीं मिला। बद से बदतर होता जा रहा है मुसलमान। सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक आप जान रहे हैं मुसलमानों की हालत क्या है। आज तो मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ गया है हाथ से। क्या लग रहा है, माई समीकरण ध्वस्त हो जाएगी? माई समीकरण तो एक ध्वस्त होने ही वाली है। अब हो जाएगी क्या, अभी देखिए आने वाला, अभी प्रशांत जी आए हैं, अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। क्या लग रहा है 2025 में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल एकदम। नीतीश कुमार कह रही है कि मुस्लिम वोटर मेरे साथ है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर है उनके पास, लेकिन वो राजनीतिक भूल करते हैं। बहुत बड़ी गलती उन्होंने किया है। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को, ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ उन्होंने ये किया, जो समर्थन किया है। अब मुसलमान उनसे बहुत नाराज है। वक्फ बोर्ड में मुदाखलत मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करता है। जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ना, अगर वक्फ बोर्ड में तरमीम होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी मुदाखलत होता है, तो मुसलमान उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नीतीश कुमार को। अब मुसलमान को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला जदयू को, ये लिख के मेरे से ले लीजिए, मुसलमान एकदम निकल जाएगा जदयू से। तीन तलाक का जो संशोधन किया गया है, इस पर क्या कहना है? 3 तलाक का संशोधन जो है ना, उसमें देखिए 50-50 है। मुसलमानों को एक तबका तो बोलता है ये सही है, और बाकी लोग कहते हैं जैसे इसमें ये लेकिन एक तरह से ठीक है, इसमें तो अंकुश लगेगा। ये कदम जो है ना 3 तलाक का, उसमें कहते हैं कि तलाक में अंकुश लगे, लेकिन कानून जो बना है वो कानून गलत है। वो अगर आप मान लीजिए गलती से तलाक दे देता है, उसके शौहर को आप जेल डाल दोगे, तो जेल के बाद जब वो रिहाई करके आएगा तो क्या जेल भेजने वाली पत्नी को फिर साथ में रख सकता है वो? ये कानून गलत बना है। 3 तलाक गलत कानून है। देखिए, 1 टाइम ट्रिपल तलाक कानून जो है, जो पास हुआ है, ये तो धोखाधड़ी औरतों के साथ हुआ। आप बताइए, तलाक भी नहीं हुआ 1 टाइम तक, और जेल में भी डाल दिया। 3 साल बाद के जब निकलेगा तो क्या वो शौहर रखेगा? कभी नहीं रखेगा। महिला को अधिकार दिया गया तो वो कानून गलत है। ये नहीं, अधिकार नहीं दे रहे हैं आप जो ना उनको ना कहा मिला। इस्लाम में देखिए, दूसरे धर्म में महिलाएं कैद हैं। एक पति से साथ हो गया तो जन्म का साथ हो गया, लेकिन यहाँ तो एक कॉन्टेक्ट है। यहाँ सुनिए, हिंदू धर्म में औरतें सबसे ज़्यादा इसलिए जलाई जाती हैं क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। यही वजह है कि लाखों औरतें हर साल जलाई जाती है, हज़ारों औरतें जलाई जाती हैं, क्योंकि तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई शौहर दूसरी शादी करना चाहता, छोड़ नहीं सकता, तो क्या करता है? जला देता है, मार देता है, ठीक है, जहर दे देता है, स्वीट स्लो पॉइजन दे देता है। और तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं रखना है तो तलाक देकर हटा दो। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक 1 टाइम वाला नहीं है। शरीयत बार से 3 पाकी में, यानी कि 4 महीने में है। अगर नहीं रहना है तो पहले एक बार तलाक दे करके आपस में उसको मौका दिया जाता है, तो ये शरई कानून है। लेकिन जो कैद का सजा है, इससे क्या होगा कि 3 साल जब कैद में हो जाएगा तो दोबारा निकलेगा, कभी रखेगा तो औरत को ना घर का रखा ना घाट का रखा। ये तो गद्दारी किया औरतों के साथ, और कहते हैं हम औरतों का हक दिए। दूसरी बात है, वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार जी ने जो गद्दारी किया मुसलमानों के साथ, वो गद्दारी कहेंगे। और ये लालन से ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड मजहबी मामला नहीं है, ये वक्फ अल्लाह, जो ज़मीन जायदाद दी जाती है अल्लाह के नाम में, तो मजहबी मामला। जब हिंदू धर्म के धार्मिक मामले में मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, सिख धार्मिक मामले में मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, या दूसरे धर्म के लोग मेंबर नहीं हो सकते, तो मुसलमानों का धार्मिक मामला में गैर मुस्लिम कैसे मेंबर हो सकता है? ये धार्मिक मामला वक्फ बोर्ड, क्योंकि अल्लाह के राह में ये ज़मीनें दी जाती है। इसलिए ललन सिंह ने गद्दारी किया है। इसलिए मुसलमान इस बार नीतीश कुमार का हो सकता है कि वोट ना दे, क्योंकि ललन सिंह गद्दार है, ये गद्दार है मुसलमानों का। तीसरी बात ये कि हम ये पीके जी से कहूँगा, अभी जो आप इस प्रोग्राम में आए, कि मुस्लिम सियासी पार्टी अशफाकुर रहमान साहब आपको चुके आपके साथ हैं, तो अलायंस कीजिए। अशफाक रहमान से भी कहेंगे आप अलायंस कीजिए, 1 साइडेड वोट मत दिलवाइए, नहीं तो वही हाल होगा जैसे लालू, नीतीश, सपा, बसपा ने यूज किया है, कांग्रेस ने यूज किया है मुसलमान का 1 साइडेड वोट लेटर करके, ये भी यूज करेंगे। इसलिए हक चाहते हैं तो अलायंस के शक्ल में अपनी हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से तय कीजिए। आपके प्लेटफॉर्म, आपके टिकट से अशफाकुर रहमान साहब, आप अपने टिकट से मतलब मुसलमान एरिया में टिकट आप अपनी हिस्सेदारी तय कीजिए, वरना वही हाल होगा।
ठीक है, जैसे लालू, नीतीश, सपा, बसपा, सेकुलर पार्टियों ने यूज़ किया है, टिश्यू पेपर का वोट लिया, यूज़ किया। आपकी अपने पार्टी से एमएलए एमपी जाएंगे तो आप कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पीके के पार्टी से 30 एमएलए हो गए, मुसलमानों को हक नहीं दिया बोल करके, तो क्या होगा? निकल तो नहीं सकते, और निकलेंगे तो सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि 2/3 से कम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते, ना ही पार्टी छोड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे तो जब चाहें आप छोड़ के निकल सकते हैं, हिस्सेदारी तय करवा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों को जब तक के अपनी सियासी पार्टी से एमपी एमएलए मुसलमानों को नहीं जाएगा, मुसलमानों को हक ना पीके देंगे, ना लालू दिया, ना नीतीश दिया, ना सपा दिया, ना कांग्रेस।